तो दोस्तों ये म्यूज़िक सिस्टम है जो पहले की गाड़ियों में आता था और किसी किसी गाड़ी में अब भी लगा हुआ आता है कंपनी फिटेड। तो हम आज इसके वर्किंग की बात करेंगे कि ये कैसे काम करता था। इसके कनेक्शन की बात करेंगे, जो ये इतने तार हैं ये किस किस चीज़ के तार हैं, ये ऑन कैसे होता है, इसमें दिक्कत क्या आती है और इससे स्पीकर कैसे चलते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। अब जो कंपनी फिटेड एंड्रॉयड आ रहे हैं उनमें भी जो सप्लाई आती है वो सप्लाई कैसे चेक करनी है, क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो म्यूज़िक सिस्टम होता है इसमें दिक्कत क्या क्या आती है, इसकी वायरिंग कैसे होती है, ये ऑन कैसे होता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इसमें जो ये तार होते हैं, पीछे सॉकेट लगा होता है, ये होता है पूरा ऐसा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसके कनेक्शन हटा रखे हैं। ये सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग होती है। अब जितने भी सिस्टम आ रहे हैं सब में सॉकेट टू सॉकेट वायरिंग हो रही है, काटने की कोई तार ज़रूरत नहीं होती। ये सॉकेट इसके हैं और ये गाड़ी में से जो आते हैं पीछे से गाड़ी की जो वायरिंग है ये उसके सॉकेट हैं। तो ये ऐसे लगे होते हैं जिससे स्टूडियो चालू हो जाता है। ये आपको बताने के लिए मैंने ये सॉकेट हटा रखे हैं। तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ होती है देखने वाली, इसमें जो सप्लाई होती है वो कौन कौन सी होती है। इसमें 3 सप्लाई जो है सबसे मेन है, जो हमें चाहिए इसे ऑन करने के लिए और इसे चालू करने के लिए। एक ग्राउंड, एक पॉजिटिव और एक और पॉजिटिव। ये बताऊंगा इसमें 2 पॉजिटिव क्यों होते हैं। बाकी जो तार होते हैं इसमें ये स्पीकर के होते हैं। हमारी गाड़ी में 4 स्पीकर लगे होते हैं। तो ये वायरिंग जो सॉकेट में होती है ये 2-2 करके तार होते हैं। 2 इस साइड होंगे, 2 इस साइड होंगे और 2-2 इस साइड होंगे। इन तारों में सब में भी जो तार हैं हर एक तार पे 2 तार सेम कलर के होंगे। एक तार पे धारी होगी और एक तार प्लेन होगा। जैसे ये तार है इस पे भी एक पे धारी है, ये प्लेन है, और जैसे ये वाइट है इस पे भी एक धारी है, एक प्लेन है। तो इस तार पे जो धारी आ रही है उसका मतलब क्या है, जो ये ब्लैक लाइन आ रही है इसका मतलब क्या है। ये हमारे पॉजिटिव हैं और ये हमारे नेगेटिव हैं। ये स्पीकर की वायरिंग है, जितने भी हैं ये स्पीकर की वायरिंग है। तो आज मैं बताता हूँ इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। ये हमारी स्पीकर की वायर हो गई सारी। ये है हमारी मेन जो स्टूडियो इसको ऑन करती है, ये उसकी वायरिंग हो गई। जैसा आप जानते हैं ये ब्लैक है तो ये ग्राउंड पे जाएगा। इसे हम ग्राउंड दे देते हैं 12 वोल्ट बैटरी से। और एक जो हमारा ये येलो है ये जाएगा पॉजिटिव पे। ये वाला जो पॉजिटिव होता है और एक ये पॉजिटिव है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। जो ये एक पॉजिटिव है ये गाड़ी से परमानेंट आता है हमेशा। ये डायरेक्ट पॉजिटिव है जो गाड़ी से आता है। और ये जो पॉजिटिव है ये है 12 वोल्ट इग्निशन का। जैसे ही हम गाड़ी में इग्निशन ऑन करते हैं, हाफ इग्निशन लेते हैं, तो हमारा स्टूडियो जो ऑन होता है जिसमें लाइट आती है वो ये वो सप्लाई होती है। तो देखेंगे दोस्तों हमारा जो स्टूडियो है ये ऑन हो चुका है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जो ये 2 सप्लाई होती है, एक हमारी 12 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई होती है, एक 12 वोल्ट इग्निशन से होती है, हाफ स्विच जब हम ऑन करते हैं उसकी सप्लाई होती है, एक ग्राउंड होती है। तो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये हमारा ऑन हो चुका है। जैसे ये अब ये हमारा स्टूडियो जो है गाने या सॉन्ग बजाने के लिए चालू है, तो हम इसमें एक स्पीकर जोड़ते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया था ये स्पीकर की वायर है, तो मैं इसमें से 2 वायर ले लेता हूँ स्पीकर की। हम इन 2 वायरों पे स्पीकर जोड़ेंगे। ये हमारा स्पीकर है, इस पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। वैसे कोई सा भी किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है तो हम इसको पॉजिटिव में जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव में जोड़ेंगे। तो चलते हैं।
जिस तार पे धारी होगी उसे हम पॉजिटिव में जोड़ देंगे, और जो प्लेन होगा उसे हम नेगेटिव में जोड़ देंगे। आप कोई सा भी किसी में लगा सकते हैं, स्पीकर चालू हो जाएगा। अगर चालू ना हो तो आप फिर इसके कनेक्शन देखें, जो पॉजिटिव का है वो पॉजिटिव में जोड़ें जिस पे धारी है, और जो नेगेटिव है वो प्लेन पे जोड़ें जो प्लेन है एकदम। हमारी सप्लाई में एक बार फिर बता देता हूँ। जो पॉजिटिव है 12 वोल्ट वो एक बैटरी से डायरेक्ट है, और एक पॉजिटिव जो है वो इग्निशन से है, हाफ स्विच इग्निशन से 12 वोल्ट है। ग्राउंड हमारा एक है इसमें। और ये देखिए हमारा स्टूडियो चालू हो चुका है। अब हम इसमें FM बजाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको आवाज़ आ रही होगी, हमारा FM चालू हो गया है। वॉल्यूम, ये FM हमारा चालू हो गया है। ये तो थे कनेक्शन कि ये हमारा FM चल रहा है। अब ये जब बंद हो जाता है गाड़ी में, इसमें लाइट नहीं आती है या ये बजना बंद हो जाता है, तो क्या क्या चेक करना चाहिए। सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर वाले फ्यूज़ चेक करने चाहिए। ज़्यादातर जो FM का स्टूडियो का फ्यूज़ होता है वो गाड़ी के अंदर होता है। आप वो फ्यूज़ चेक करें, आप इसे गाड़ी से बाहर निकालें, इसकी सप्लाई चेक करें, आप ग्राउंड चेक करें कि ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर इन दोनों तारों को चेक करें कि इसमें इग्निशन से पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इसमें डायरेक्ट जो सप्लाई है वो आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हमारी डायरेक्ट सप्लाई नहीं आएगी, सपोज करें जैसे हमारा डायरेक्ट सप्लाई वाला तार है, हमने इसे हटा दिया और हमारी इग्निशन से सप्लाई आ रही है, तो भी हमारा स्टूडियो ये नहीं चलेगा, ये वर्किंग नहीं करेगा। और हमारी इग्निशन की सप्लाई आ रही है, इग्निशन की सप्लाई नहीं आ रही है और डायरेक्ट वाली सप्लाई आ रही है, तो हमारा म्यूज़िक सिस्टम जो है वो ऑन तो होगा, लेकिन इसमें कोई चीज़ नहीं चलेगी, ना इसमें FM चलेगा ना कुछ चलेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि इसमें अगर लाइट आ रही है और ये बज नहीं रहा तो क्या दिक्कत है, अगर इसमें लाइट नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले आपको इसके फ्यूज़ चेक करने अंदर से। इसका जो फ्यूज़ होता है वो ज़्यादातर गाड़ियों 15 एम्पीयर का होता है। जैसे ये जो सिस्टम है, इसका एक फ्यूज़ यहाँ भी लगा है, जैसे ये फ्यूज़ है, आपको इसको भी निकाल के चेक करना चाहिए अगर आपके म्यूज़िक सिस्टम में फ्यूज़ लगा है तो। नहीं तो आपको ये 3 सप्लाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो चेक करनी है। ग्राउंड आना चाहिए, 12 वोल्ट इग्निशन का आना चाहिए हाफ स्विच पे, एक डायरेक्ट करंट होता है वो आना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक दिक्कत आए तो आप उसे चेक करना चाहिए। अगर इग्निशन का नहीं आ रहा है तो आपको फ्यूज़ चेक करना चाहिए, फ्यूज़ ठीक है तो आपको वायरिंग चेक करनी चाहिए। और एक बोल्ट 12 वोल्ट डायरेक्ट आएगा उसको भी चेक करना चाहिए, नहीं आए तो इसकी वायरिंग चेक करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इसे अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। वायरिंग समझ में आ गई। जैसे ये और भी तार हैं तो ये और स्पीकर के हैं, आप इसमें और भी स्पीकर कनेक्ट करके चला सकते हैं। मैंने आपको टेबल पे जो ये कनेक्शन करके दिखाए हैं वो एक स्पीकर के दिखाए हैं, आप इसको और स्पीकर जॉइन करेंगे ये और स्पीकर के साथ चलने लगेगा।